स्वास्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चन्द्राननां चम्पकपुष्पवर्णा प्रह्लादिनी श्रीपते चित्तवृत्तिः गोगोपगोपीनयनाब्जभृङ्गी नमामि राधे वृषभानुपुत्री। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय से अभिनंदन करते हुए परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान पूजनीय पिता श्री के चरणों की वंदना करते हुए आए कथा के इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। विगत अंक में आप सब लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से इसका आश्रय लेने से परम भयानक प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी को परम गति की प्राप्ति हुई।
तत्पश्चात एक बार पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेने से समस्त श्रोता समुदाय सहित गोकर्ण जी भी भगवान की कृपा को प्राप्त करके उनके परम धाम के अधिकारी बन गए। इस कथा की महिमा कितनी दिव्य है। सारा जीवन व्यभिचार में बिताने के पश्चात अपने कर्मों के फलस्वरूप धुंधकारी जैसा महाभयानक प्रेत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आश्रय लेकर के परम पुनीत हो गया। नारद जी अत्यंत हर्षित होकर के सनकादि ऋषियों के समक्ष नतमस्तक होकर के बोले, महाराज सत्य है, इस कथा को सुनकर के इस कथा की महिमा के प्रति जो भी संदेह हमारे मन में था वो सब समाप्त हो चुका है। महाराज नारद जी अत्यंत श्रद्धा से भर करके शरत कुमारों से निवेदन करते हैं कि महाराज इस कथा की महिमा को प्रत्यक्ष हमने सबने श्रवण कर लिया, अब कृपा करके इसका जो विधि है, श्रवण विधि, वाचन विधि, इस विधि पर प्रकाश डालने की कृपा करें महाराज। तो सनकादि जी कहते हैं, अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैव शुभश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। सनकादि कहते हैं, नारद जी ध्यानपूर्वक सुनो, अब हम आप सबको सप्ताह श्रवण विधि बताते हैं। सप्ताह श्रवण विधि करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले ज्योतिषी को बुला करके उससे मुहूर्त पूछे। और दूसरी बात बताई गई है, धन कितना लगता है, इस आयोजन को करने में धन कितना लगता है, तो बताया गया विवाहे या दृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। सप्ताह विधि का आयोजन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो इस आयोजन के लिए उतने ही धन की परिकल्पना करे जितना कन्या के विवाह में लगता है। तो जितना धन कन्या के विवाह में लगता है, आयोजन करने वाले को उतने ही धन का आकलन करना चाहिए। अब देखिए, यहां पर धन का परिमाण बताने के लिए कन्या के विवाह की ही उपमा क्यों दी गई? समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करता है, चाहे वो निर्धन हो, मध्यम वर्गीय हो अथवा अत्यंत धनवान। यद्यपि कन्या का विवाह वो अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार करते हैं, किंतु एक विषय सब में बराबर रहता है, और वो ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कन्या का विवाह करता है, पूरी सामर्थ्य, पूरी इच्छा शक्ति के साथ और मुक्त हृदय होकर के कन्या के विवाह को संपन्न करता है। तो कन्या के विवाह की उपमा देने का तात्पर्य ये है कि चाहे व्यक्ति निर्धन हो, धनवान हो, मध्यम वर्गीय हो, जितने संसाधन हैं उतने संसाधनों में भी व्यक्ति अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ सप्ताह यज्ञ के आयोजन को पूरा करे। कथा का आयोजन करने के लिए 6 मास उत्तम बताए गए। कौन कौन से? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद,
आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। इन महीनों में भी भद्रा आदि जो कुयोग होते हैं, इनका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। यद्यपि यदि व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए इस आयोजन को करना चाहता है, तो उसके लिए मास और समय का विचार भी नहीं करने की आवश्यकता है। जब प्रेम से इच्छा हो, मन में जब श्रद्धा हो, तब इस आयोजन को करवाना चाहिए। तो सर्वप्रथम मुहूर्त बन गया, धन की व्यवस्था हो गई। अब अपने इष्ट मित्रों को प्रेम और सम्मान पूर्वक सूचना भेजी जाए, उन्हें निमंत्रण भेजा जाए और सभी को प्रेम से निमंत्रित करते हुए कथा में पधारने के लिए निवेदन किया जाए। कथा सुनने के लिए कोई तीर्थ, वन अथवा अपने घर पर भी व्यक्ति कथा सुन सकता है। स्थान ऐसा चुने जहां पर श्रोता समुदाय सरलता पूर्वक और सुगमता पूर्वक बैठ करके कथा का श्रवण कर सके। सुंदर मंडप बनावे, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे जो कि इस कार्यक्रम में विघ्न ना आवे, इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र का सतत जप करते रहें। सुंदर आसन बना करके उस पर वक्ता को विराजमान करे, वक्ता की प्रतिदिन पूजा करे। वक्ता के विषय में बताया गया है कि कैसे वक्ता का चुनाव करें, तो उसके लिए बताया गया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रभ। वक्ता का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे सर्वप्रथम तो वो विरक्त हो, जो स्वयं संसार की विभिन्न कामनाओं में बंधा हुआ है, वो किसी दूसरे को मुक्त क्या कर पाएगा। और ये ग्रंथ, ये आयोजन, ये कथा तो मुक्ति देने के लिए ही इसका आयोजन किया जाता है। मुक्ति प्रदाता साधन है। तो इस साधन को करवाने के लिए जो वक्ता है वो विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, यज्ञोपवीत गायत्री इत्यादि से संपन्न सुशोभित होना चाहिए, जिसने समस्त वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया हो, दृष्टांत देने में बीच बीच में अपनी बात दृष्टांत के माध्यम से समझाने में कुशल हो, धैर्यवान हो, निष्प्रिय हो, किसी के प्रति उसके मन में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसे सर्वश्रेष्ठ वक्ता का चुनाव करें। वक्ता की सहायता के लिए उनके जैसे ही एक अन्य विद्वान की व्यवस्था की जाए, जो कि कथा के मध्य में श्रोताओं के मन में उत्पन्न संदेह, प्रश्न इत्यादि, जिज्ञासा इत्यादि को शांत करने में सक्षम हो, कुशल हो। प्रारंभ के समय षोडशोपचार से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। पूजन के पश्चात अत्यंत भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। हे करुणानिधान, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूं और अत्यंत दीन हूं। कर्मों एवं मोह के पाश में बंधा हुआ हूं।
हे प्रभु, कृपा करके आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार करें। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के बाद वक्ता का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात फिर कथा का श्रवण करें। 7 दिन का आयोजन है। बैठ करके कथा सुनने में कोई कठिनाई न हो, मल मूत्र इत्यादि के वेग कथा के श्रवण कर्म को बाधित न करें, इसलिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। व्यक्ति को सुपाच्य और अल्पाहार करना चाहिए, जितने में शरीर को कष्ट न हो। संभव हो तो निराहार रह करके ही व्यक्ति को कथा श्रवण करनी चाहिए। और यदि निराहार रहने की क्षमता उसके अंदर नहीं है तो एक वक्त का भोजन, फलाहार इत्यादि कर सकता है। यहां तक कहा गया है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करोति। वही करे जिससे कि कथा सुनने में सुगमता हो। व्रत करके कथा सुनने से यदि विघ्न आ रहा है तो उससे बेहतर है कि भोजन करके कथा सुनी जाए। संत ब्राह्मण महापुरुषों की निंदा से बचे, प्रभु का स्मरण करते हुए कथा को श्रवण करें। श्रोता को चाहिए कि वक्ता में साक्षात सुखदेव का दर्शन करे। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। प्रेम से 7 दिन तक कथा का श्रवण करें। ऐसे नियमों के साथ जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करता है, वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर के परम पवित्र बन जाता है। इस प्रकार सनकादियों ने नारद जी को सप्ताह श्रवण की विधि बता करके प्रेम से अगले 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया। समस्त उपस्थित श्रोता समुदाय ने भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण किया। कथा के अंत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अत्यंत पुष्ट हो जाते हैं। उनको पुष्ट हुआ देख करके देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अत्यंत भाव विभोर होकर के देवर्षि नारद जी सनकादियों की प्रार्थना करते हैं। महाराज, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान लाब्धः सर्व पाप हरो। महाराज, मैं धन्य हो गया, आपकी कृपा से मुझे भगवान का भी अनुग्रह प्राप्त हुआ। नारद जी मुक्त कंठ होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का गान कर ही रहे होते हैं कि तब तक वहां पर घूमते फिरते भगवान साक्षात सुखदेव स्वामी का आगमन होता है। तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। कथा की समाप्ति पर देवर्षि नारद जी सनकादियों का धन्यवाद दे रहे होते हैं। तब तक ईश्वरीय प्रेरणा से स्वयं साक्षात सुखदेव जी भागवत के सुंदर दिव्य श्लोकों का पाठ करते हुए वहां पर पधारते हैं। समस्त उपस्थित श्रोता समुदाय उनके सम्मान में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। देवर्षि नारद जाकर के उनका स्वागत करते हैं और एक ऊंचे आसन पर जाकर के उन्हें आरूढ़ करवाते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत महापुराण की अत्यंत दिव्य महिमा का गायन करते हैं।
उनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का गान चल ही रहा होता है कि अचानक वहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलि, उद्धव, अर्जुन इत्यादि अपने दिव्य पार्षदों के साथ प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद समुद्र की पूजा करते हैं और भगवान को भी सुंदर उच्चासन पर आसीन करवाते हैं और इसके बाद इनके समस्त पार्षद भगवान के समक्ष ही उनके दिव्य नामों का संकीर्तन करने लग जाते हैं। दिव्य संकीर्तन आरंभ हो जाता है। प्रहलाद स्तारधारी तरल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररसिः स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भो। दिव्य संकीर्तन प्रारंभ हो जाता है। महाराज प्रहलाद करताल बजाने लगते हैं, उद्धव जी झांझ बजाने लगते हैं, देवर्षि नारद अपनी वीणा पर सुंदर सुरों को छेड़ते हैं, महाराज इंद्र मृदंग को बजाते हैं, महाराज अर्जुन दिव्य सुर में आलाप लगाने लगते हैं और इन सब के बीच सनत कुमार अत्यंत श्रद्धा से प्रभु के नामों का संकीर्तन करने लगते हैं। इन सब को संकीर्तन में निमग्न देख करके स्वयं सुखदेव जी भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ संकीर्तन में जुट जाते हैं और बड़े प्रेम से दिव्य संकीर्तन करते हैं। माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट होकर के वहां पर नृत्य करने लगती हैं। उनके साथ समस्त उपस्थित श्रोता समुदाय झूम झूम करके भक्ति में डूब करके प्रभु के दिव्य नामों का संकीर्तन करने लगता है। प्रभु श्री हरि अपने भक्तों के द्वारा इस दिव्य संकीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम लोग मुझसे वरदान मांगो। प्रभु की वाणी सुनकर के प्रभु के सभी भक्त कहने लगे, नगाह गाथा सुच सर्वभक्तै रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्ना मनोरथोऽयं परिपूरणीय तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। उनके दिव्य संकीर्तन से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि उनसे वर मांगने को कहते हैं। तो भगवान के सभी भक्त क्या मांगते हैं कि महाराज भविष्य में जहां कहीं भी सप्ताह यज्ञ का आयोजन हो वहां आप अपने पार्षदों के साथ अवश्य पधारें। यही हमारा मनोरथ है, यही हम चाहते हैं। तो भगवान ने एवं मस्तु कह करके वहां से अंतर्ध्यान हुए। इसलिए कहा जाता है कि जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, आज भी भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ वहां पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है उसका वर्णन श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों के समक्ष करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो महात्म्य है ये पद्म पुराण से लिया गया है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और धुंधकारी की कथाएं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में सुनाई जाती है। यद्यपि असंख्य लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेने से लाभ हुआ, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और गोकर्ण धुंधकारी की कथा क्यों सुनाई जाती है? उसका कारण ये है, ये दोनों ही कथाएं कलियुग के प्रारंभ की ही घटनाएं हैं। कलियुग के 30 वर्ष बीत जाने के पश्चात महाराजा परीक्षित को श्राप मिला, तब सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई। महाराजा परीक्षित के कथा श्रवण के 200 वर्ष के पश्चात
गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। और इसके 30 वर्ष के बाद सनकादियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। चूंकि ये घटनाएं कलयुग के प्रारंभ की हैं, इसलिए इनका ही दृष्टांत ये दिया, इनका ही उदाहरण दिया जाता है। महाराज शुकदेव जी ने जब परीक्षित जी को कथा सुनाई तो वहां कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं है। मां गंगा का पावन तट है, वहीं संकल्प लेकर के शुकदेव जी बैठ गए उच्चासन पर, समस्त श्रोता समुदाय बैठ गए। कोई नियम नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई पाठ नहीं, संकल्प लेकर के बैठ गए और 7 दिन तक दिन रात कथा चली। लेकिन विधि के साथ इसका आयोजन सनकादियों ने नारद जी को बताया, तब वहां पर विधि से इसका आयोजन किया।